देश आजादी की 75वें साल को अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है, लेकिन बीजेपी हर घर तिरंगा योजना के तहत करीब 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की योजना पर काम कर रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष सिंह हैं। मनीष सिंह के बारे में बता दें कि ये हाल ही में लाल चौक श्रीनगर, जहां पर झंडा फहराने के लिए कई बार कोशिश हुई, ये झंडा फहरा के आए हैं और इकलौते ऐसे नेता हैं या बीजेपी के नेता हैं जो वहां पर मौजूद थे। इसलिए बिहार तक में इनको बुलाया है और इनसे बातचीत करने के लिए, इनके अनुभव को जानने के लिए 25 जुलाई को बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ और ये पहुंचे थे वहां लाल चौक श्रीनगर में, और उसके बाद कारगिल में भी इन लोगों ने तिरंगा फहराया था। तो तिरंगा फहराने की शुरुआत वहीं से हो गई थी क्या मनीष? क्या कैसे कैसे कहे थे आप लोग, क्या हुआ था बताइए जरा। एक्चुअली क्या पूरा देश आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में पार्टी के साथ साथ सरकार भी मना रही है। इसी के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तेजस्वी सूर्या जी, जो बेंगलोर के सांसद भी हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश के युवा मोर्चा कार्यकर्ता, हर राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के राष्ट्रीय पदाधिकारी, सब लोग कारगिल पे श्रीनगर पहुंचे। हम लोगों ने 26 जुलाई जो कारगिल विजय दिवस के रूप में पूरा देश मनाती है, उसकी पूर्व संध्या पर 25 जुलाई को हम लोगों ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराया, और बल्कि लहराया ही नहीं, हजारों हजार की संख्या में स्थानीय लोगों ने तिरंगा लहराया और वहां पर जन सैलाब उमड़ा था और बहुत बड़ी सभा भी आप लोग। जी बिल्कुल। इससे पहले कई कोशिशें हुई, तमाम कोशिशें हर बार नाकाम होती रही कि लाल चौक पर तिरंगा फहराना। आप लोगों ने इतनी आसानी से कैसे फहरा लिया? ये पहली बार शायद 1952-53 के समय था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने वहां तिरंगा लहराया और वहां प्राण सभा की थी। उसके बाद 1992 में जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और मुरली मनोहर जोशी समेत तमाम वहां के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने, उस समय भाजपा कार्यकर्ता 1992 में तिरंगा लहराया। वहां प्राण सभा नहीं हो पाई, तिरंगा लहराया। उसके बाद 2011 में कोशिश की गई थी, हमारे जो अभी देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, वो हमारे नितिन नवीन जी, और गुजरात के जो प्रदेश के महामंत्री प्रदीप वाघेला जी, वहां के गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी जी, और तमाम दर्जनों कार्यकर्ताओं ने वहां तिरंगा लहराने की कोशिश की, लेकिन उस समय मतलब सफल नहीं हो पाए और उस समय गिरफ्तारी हुई थी बहुत ज्यादा, चूंकि सरकार हमारी उस समय नहीं थी, धारा 370 नहीं था। लेकिन अभी धारा 370 हटने के बाद एक माहौल पूरे देश के युवाओं में था कि हम लोग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तिरंगा लहराएं, ताकि वो भी लाल चौक पर, जहां शायद तिरंगा लहराना खतरे से खाली नहीं रहता है। लेकिन हमारा जो संकल्प है, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो संकल्प है, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संकल्प था, ये कश्मीर हमारा है, और सारा का सारा उस नारा को हम लोगों ने सिद्ध करते हुए लाल चौक पर हजारों की संख्या में वहां हम लोगों ने तिरंगा लहराया और हमने देश को बताने की कोशिश की कि कश्मीर में अब कोई खतरा नहीं है, कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप जा सकते हैं। मुझे याद है 1992 में जब हम लोग बहुत छोटे थे और ये मतलब वहां झंडा फहराना जाना है, जिसमें अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी भी थे, तो काफी मतलब पूरा तनाव का माहौल था और बड़ी मुश्किल से ये लोग वहां पर झंडा लहरा पाए थे और काफी जल्दी वहां उनको हटना भी पड़ा था, और उसी के बाद कुछ घटनाएं भी हुई थी वहां पर। तो और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो हमें पता नहीं है, लेकिन इस आसानी से वहां फहरा देना, तो क्या आपको लगता है कि जो धारा 370 हटाया गया है उसका ये प्रभाव है कि अब पहले जैसा खौफ नहीं रहा? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान था और उनका जो संकल्प था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए तो उन्होंने कहा था धारा 370 हम हटाएंगे, और उन्होंने हटाया। और जब हम लोग वहां पर थे, मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा, मैं बिहार से, मैं इकलौता वहां पर था लाल चौक पे,
और हमारे राष्ट्रीय तेजस्वी सूर्या जी के साथ तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी और हर प्रदेश के अध्यक्ष थे वहां पर, तो मुझे ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा हल्की खुशी थी, लेकिन सबसे ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था। एक थोड़ा सा डर भी था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब सोचता था, अमित शाह जी रक्षा मंत्री, उनके बारे में जब सोचता था, तो ऐसा लगता था कि कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों के साथ पूरा देश है, पूरी सरकार है, आर्मी हमारे साथ है, और वहां कोई भी खौफ और खतरा का माहौल नहीं था, कोई डर का माहौल नहीं था। और ये हम लोगों के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ये करके दिखाया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी लगातार बहुत दिनों से इस कार्यक्रम को बना रहे थे कि वहां पर तिरंगा लहराना है, और उनके संकल्प को हम युवा मोर्चा के साथी ने हम लोगों ने पूरा किया। और कहीं कोई खौफ का माहौल नहीं था, कहीं कोई डर का माहौल नहीं था। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, दृश्य में जो दिख रहा है, आप लोग मोटरसाइकिल से वीडियो भी देखा, आपने वीडियो भी देखा। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लाल चौक से तिरंगा लहराने के बाद वहां बहुत बड़ी आम सभा हुई, वहां से सैकड़ों की संख्या में युवा मोर्चा कार्यकर्ता तिरंगा लहराते हुए हम लोग बाइक यात्रा पर निकले, और लगभग 200 किलोमीटर के आसपास हम लोग ने कारगिल के पास एक लाल चौक है वहां भी हम लोगों ने आम सभा की और यात्रा का समापन किया। उसके बाद हम लोग कारियल वार मेमोरियल गए, और जितने शहीद हुए सैनिक, उनको हम लोगों ने नमन किया, याद किया उनको। लेकिन सरकार जो है वो तो मना रही है आजादी का अमृत महोत्सव। बीजेपी का ये क्या कार्यक्रम है, हर घर तिरंगा, ये क्या सरकार से अलग है? ये देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि तिरंगा ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी ताकत है, एकता का एक प्रतीक है। हम लोग महसूस करते हैं कि हम सब देशवासी एक है, और सारा देश जब एकजुट होकर किसी काम को जब करेगा तो काम मजबूती से। और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का 20 करोड़ कैसे पूरा कीजिएगा? 20 करोड़ घरों में हम लोग तिरंगा लहराएंगे। चूंकि 20 करोड़ घर बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। आज भाजपा के ही सिर्फ 10 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, हमारे सदस्य 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य। इसका मतलब है कि 10-12 करोड़ तो हमारे अपने घर होंगे, उसके अलावा जो हमारे आसपास के घर हैं, उन पर भी लगाना है, चाहे किसी पार्टी के वो कार्यकर्ता हो, चाहे किसी पार्टी को। ये झंडा सिर्फ भाजपा का प्रतीक नहीं है तिरंगा, ये तिरंगा हर उन भारतीयों का प्रतीक, देश का प्रतीक, ये उन हर भारतीय, उन हर राष्ट्र प्रेमियों का प्रतीक है जो देश के लिए मरने और मिटने को तैयार रहते हैं। कई विपक्ष के लोग जो करते हैं ना कि भाई कि बीजेपी का कार्यक्रम, हालांकि तिरंगा तो सबके लिए है। बिल्कुल, तिरंगा सबके लिए है, और सब लोग अपने घर पे तिरंगा लहराएं। विपक्ष क्या बोलता नहीं बोलता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि विपक्ष के लोग भी इस भारत के नागरिक हैं। विपक्ष के सारे जो नेता हैं वो भी भारत के नागरिक हैं, वो भी अपना तिरंगा लगा। चूंकि 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त का पहले क्यों ना एक ऐसा देश में राष्ट्रभक्ति का माहौल बनाए, देशभक्ति का माहौल बनाए कि सब लोग उस देशभक्ति में रम जाए और देश के नव निर्माण में मजबूती से लग जाए। चलिए, तो ये तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, और आप देखिए कि 9 अगस्त से ही तिरंगा यात्रा शुरू हो जाएगी। हर घर तिरंगा कार्यक्रम, आजादी का अमृत महोत्सव, तमाम तरह के कार्यक्रम है, और सबके बीच में केंद्र बिंदु में है तिरंगा। चाहे वो किसी पार्टी का हो, बीजेपी का हो या किसी अन्य पार्टी का हो, लेकिन तिरंगा तो तिरंगा है। तिरंगा देश की शान है, और हमको इस शान को बचाकर रखना है, इसकी रक्षा करनी है, और ये एक दिखाना है कि हम एक हैं। तो बिहार तक में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।